जय श्री राधेश्याम आप सभी श्रोतागण को और आप सभी भक्तों को। आज हम सभी एक ऐसा भक्त की कथा को श्रवण करेंगे जो बहुत मासूम है। जब खेलने की समय बच्चों को होती है, उस समय से उन्होंने भगवान की भक्ति में लग गई। और जो लोग कहते हैं ना कि पूजन पाठ बुढ़ापा में करना चाहिए, उनके लिए आज बहुत विशेष है उन लोगों को इस कथा को श्रवण करने का। भक्त प्रहलाद जो भगवान के बचपन से ही भगवान के भक्ति में लीन हो गए। हिरण्यकशिपु के पुत्र भक्त प्रहलाद चरित्र में आज हम सभी प्रवेश करते हैं और उनकी कथा को श्रवण करते हैं। हिरण्यकशिपु का एक छोटा सा पुत्र जिनका नाम प्रहलाद है। और जब हिरण्यकशिपु घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने जब प्रभु श्री ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त किया, उनकी इच्छा तो थी कि मैं कभी मरूं नहीं, अजर अमर होने की कामना थी उनकी। फिर भी उन्होंने इतने सारे वरदानों को मांग दिया कि आश्चर्य की बात है। उन्होंने ऐसे ऐसे वरदानों को मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना आग से मरूं, ना पानी से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना पशु से मरूं। इसी प्रकार अनेकों वरदानों को उन्होंने मांग दिया, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा इनको प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दिया। जब वो व्यक्ति अच्छे पोस्ट में या तो कुछ कोई भी चीज की ताकत प्राप्त हो जाती तो वो अपने आप में गर्व महसूस करने लगता। तो उन्होंने उसी प्रकार अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करने लगा। मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मुझे मारने वाला कौन है? मैं तो बहुत सारे वरदानों को मैंने मांग लिया है, इतने वरदान को मांग लिया है। वास्तविक में इतने वरदानों को प्राप्त करने के बाद भी कोई मोक्ष हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है। देखिए भगवान श्री हरि ने उनका उद्धार किस प्रकार से किया, इस कथा से हम सभी को आज पता चल जाएगा। महाराज प्रहलाद को दानवों विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया गया और शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क के यहाँ पे पढ़ने चले गए। तो उनके पिताजी पूछते हैं, जब वो प्रहलाद वहां पे उस अपने विद्यालय में पढ़ने में काफी ज्यादा तेज होते हैं और उन्हें कोई भी श्लोक इत्यादि दिए जाते हैं, वह उसी क्षण तुरंत याद कर अपने गुरु को सुना देते हैं। इससे गुरुजी बहुत प्रसन्न हो अपनी तारीफ सुनने के लिए हिरण्यकशिपु के पास भक्त प्रहलाद को लेके आए। और जब अपने पुत्र को हिरण्यकशिपु ने देखा तो उन्हें हतोत्साहित हो अपने पुत्र को गले से लगा लिया और अपने गोद में बिठा लिया। और गोद में बिठाने के बाद पूछते हैं, बेटा प्रहलाद तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी चीज लगती है? तो उन्होंने बताया, तत्तदुमन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनम गतो यस्य हरिमाश्रयेत। कहते पिताजी, मैं जो अपने आप को छोड़ और अपने अहंकारों को छोड़ जो वन में जाकर श्री हरि नाम उच्चारण करे, जो श्री हरि नाम संकीर्तन करे, मैं उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। श्री हरि का नाम सुनते ही हिरण्यकशिपु गुस्सा से उन्हें उतार दिया, अपने पुत्र को उठा के उधर फेंक दिया, क्योंकि श्री नारायण उनके शत्रु हैं। अब श्री नारायण को वह शत्रु मानते हैं। तो फिर उन्होंने अपने गुरुपुत्र की ओर देखा और बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें करके उन्हें देखे कि गुरुपुत्र ध्यान दिया जाए, कहीं पर भक्त हमारे प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ ना जाए, यानी कि इनकी बुद्धि कहीं भक्ति के प्रति ना जाए। फिर उन्होंने भक्त प्रहलाद अपने विद्यालय आ गए। विद्यालय आने के बाद फिर से उन्होंने पढ़ाई प्रारंभ कर दी। और जब उन्होंने वहां से पुनः उनकी जन्म दिवस आई, फिर जब प्रहलाद अपने
गंतव्य की ओर अपने घर की ओर आए गुरु जी के साथ में, तो माता कयाधु ने उनका भव्य श्रृंगार किया, स्नान किया, नए नए वस्त्रों का धारण करवाया और उसके बाद हिरण्यकशिपु के पास उन्हें बोला, बेटा जाके पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त कराओ। जब प्रहलाद अपने पिताजी के पास गए तो पिताजी पुनः अपने आप को रोक ना पाए और उन्हें उठाकर अपने गोद में बिठा लिया और उन्होंने पुनः वही चीज को पूछ दिया, प्रहलाद तुमने क्या क्या चीजों को पढ़ाई किया और तुम्हें फिर से कौन सी चीज अच्छी लगती है? तो उन्होंने 9 श्लोकों में बताया। 9 श्लोकों बोले मैं तो 9 श्लोक को पढ़ लिया हूँ। और बोले तो क्या क्या पढ़ा है तुमने? तो उन्होंने सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम यदि पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येदेतमुत्तमम्। पिताजी जो भगवान श्री हरि का मधुराति मधुर कथाओं का श्रवण करता है, जो भगवान की गुणगान करता है और जो प्रभु श्री हरि का कीर्तन करता है और जो भगवान श्री हरि के कमल रूपी चरणों में ध्यान लगाता है, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। इसने में उनके पिताजी का मूड सरक गया और उन्होंने फिर से अपने पुत्र को उठाकर जमीन में फेंक दिया और उनके गुरुजी को तलवार निकालकर अपने गुरु पुत्र के कंधे पे रख दिया। बोला तुमने क्या क्या पढ़ा था इसको? पहले तो 1 श्लोकों का सुनाया, आज 9 श्लोक सुना डाले। तो गुरुपुत्र बोलते मेरे स्कूल में, मेरे विद्यालय में ये सब पढ़ाई नहीं होती है, मैंने नहीं पढ़ाया, इसे जन्मजात ही यह बीमारी है। तो उन्होंने प्रहलाद से पूछा, बोले प्रहलाद तुम्हें किसने इस श्लोकों को सिखाया? तो उन्होंने बोला मुझे प्रभु श्री नारायण ने सिखाया। तो महाराज प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया गया, मारा गया, पहाड़ से फेंका गया, अग्नि में जलाया गया। और जब लास्ट समय आया, जब भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जिसके सर पे भगवान श्री हरि का हाथ हो वह कैसे मर सकता है? उसे कौन मार सकता? कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार से जब कठोर से कठोर दंड प्रहलाद को दिया गया, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि श्री नारायण की भक्त है तो भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती। इसी प्रकार से जब वह पुनः अपने विद्यालय में गए तो फिर उन्होंने, जब सभी विद्यार्थी मित्र गण खेल रहे थे, उसी समय इन्होंने बताया, इनके मित्र ने इनसे कहा प्रहलाद चलो हम कुछ खेलते हैं। इन्होंने बताया कि जो तुम्हें भेजा है उसे ही तुम भूल जाओगे। और इसी प्रकार से बातचीत करते उन्होंने कीर्तन अपने विद्यालय में प्रारंभ कर दिया और कीर्तन इस प्रकार से होने लगा, श्री हरि का कीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी प्रकार से विद्यालय में कीर्तन होने लगी, सभी ताली बजाने लगे, भक्त इसी प्रकार सभी भक्तिमय में रंग गए। जब इस प्रकार से भक्तिमय में रंग गए, फिर उधर से गुरुजी आए तो गुरुजी को क्रोध आया कि हमारे विद्यालय में क्या हो रहा है, कहीं हिरण्यकशिपु देख ना ले और हमारा विद्यालय बंद ना करवा दे। इसी डर से उन्होंने आया जल्दीबाजी में, जिसे प्रहलाद को हाथ लगाया, जिस प्रकार से करंट लगती है उसी प्रकार से भक्ति रस की करंट गुरुजी को भी लग गया और गुरुजी भी उस कीर्तन में शामिल हो गए और वो भी करने लगे। जब उनके महल तक, हिरण्यकशिपु के महल तक इस भक्ति ध्वनि आवाज जाने लगी तो वहां से उन्होंने बताया, अपने असुरों को बताया कि जाके देखो कहां से इस ध्वनि आ रही है, कहां से श्री हरि कीर्तन की ध्वनि हमारे इस महल में आ रही है। जब वो गए तो देख रहे हैं, उनके असुर गए तो भक्त प्रहलाद को मारने का महामारी की बीमारी है, जिस प्रकार कोरोना से भी ज्यादा है। अस्पताल के लोगों में पूरी भक्त मारे में जाते, देखो कितने लोग भक्ति में से जब झूमने लगे और वो आए, कितने लोग बड़ी बड़ी आंखें कर जब एक गर्जना लगाई तो सभी बच्चे डर गए और सभी विद्यार्थी डर गए और सब डर से भय से क्या तुम्हारा आपने लगे, प्रभु तुम्हारे साथ है? तो फिर उन्होंने बोला हाँ हमारे साथ बोला, हमारे प्रभु। बोला यह क्या हो रहा है, तुम्हारे प्रभु कहाँ है? क्या तुम्हारे प्रभु इस खंभे में भी है? गुरुजी से कहा इसी प्रकार से जब घर की खंभे जो होती है वहां पर क्या तुम्हारे प्रभु इस स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद ने बोला हमारे प्रभु यहाँ भी विराजमान है। तुम अपने प्रभु को देख रहे हो? प्रहलाद ने बोला हाँ मैं अपने प्रभु को देख रहा हूँ। तो अपने असुरों को आदेश दिया और बोला कि असुरों इस स्तंभ को जला दिया जाए आग से। जब उस स्तंभ को आग से जला दिया गया तो बोले प्रहलाद को, बेटा प्रहलाद जाओ अपने प्रभु से मिल के आओ। महाराज
स्तंभ लाल हो गई है जल के, और अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि जाओ वहां पे अपने देवता से, अपने प्रभु से मिलके आओ। भक्त प्रहलाद चले गए, और जैसे ही गए और जिस प्रकार ऐसे गले मिले अब स्तंभ से, तो आग बुझ गई और ठंड हो गई। भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जब इस प्रकार से पीड़ादायक कष्ट देने लगे, तभी भगवान श्री नारायण स्तंभ को तोड़ के बाहर प्रवेश किए, और जब इतने भयानक स्वरूप को पहली बार देखे कोई तो डर ही जाता है। उनका नरसिंह अवतार में उन्होंने प्रवेश किया, और अपने, क्योंकि महाराज अब उस समय हिरण्यकशिपु का अंतिम समय आ गया था। जब होता है ना, जब अंतिम समय आता है तो लोग हमेशा गलत काम ही करते हैं। जब भक्त प्रहलाद को इतने पीड़ा दिए गए, अब जब भक्त को कष्ट हो तो प्रभु कहीं भी आ जाते हैं। इस प्रकार से जब प्रभु आ गए तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे तो वरदान मिला हुआ है। तो श्री नरसिंह जी भगवान ने उनसे कहा कि आज तू जितने वरदान को लिया है, आज उतने वरदानों को तू स्मरण कर ले, आज तू नहीं बचेगा। इसी प्रकार से भगवान तो ऐसे खेल खेल रहे थे, झपटा झपटी हो रही थी। तो फिर भगवान ने, शाम का समय हुआ, भगवान गए, उठाए, रखे कंधे पे और अपने पैरों पे रखे, और शाम का समय था, और दोनों हाथ डाले चीर दिए, क्योंकि ना शाम था, ना दिन था, ना रात था। ना घर में मारे, ना घर के बाहर में मारे, ना जमीन में मारे, ना ऊपर में मारे। उन्होंने अपने पैरों पे रख के उनको मार दिया, चीर दिया, अपने पैरों पे रख के उनको चीर दिया। और जब भगवान श्री हरि का क्रोध शांत नहीं हुआ, माता लक्ष्मी को बुलाए। माता लक्ष्मी जब आरती उतारने लगी, जब उन्होंने इतने भयंकर स्वरूप को देखा तो वह भयभीत हो, वो पीछे हट गए। जब पीछे हट गए तो सभी देवताओं ने प्रहलाद को बोले कि जाओ प्रभु के पास जाओ। जब